इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन इन पाइथन। ओके, तो रेगुलर एक्सप्रेशन होता क्या है? रेगुलर एक्सप्रेशन आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट स्ट्रिंग इन ए स्पेसिफिक फॉर्मेट और पैटर्न। इन अदर वर्ड्स, अ रेगुलर एक्सप्रेशन इज ए पैटर्न ऑफ कैरेक्टर्स। तो रेगुलर एक्सप्रेशन हम लोग जब अप्लाई करेंगे, जब हम लोग पर्टिकुलर पैटर्न में हम लोग को चाहिए एक सेट ऑफ स्ट्रिंग्स है, उसमें से पर्टिकुलर पैटर्न का स्ट्रिंग चाहिए, उस समय हम लोग क्या करेंगे? रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करेंगे। ठीक है। द पैटर्न हैज टू बी the pattern is used to do pattern matching search और replace function on text। तो पैटर्न मैचिंग में क्या करते हैं हम लोग? सर्च भी करते हैं और उसको रिप्लेस भी करते हैं। नाउ एप्लीकेशन ऑफ आर ई आर टू डेवलप ट्रांसलेटर। एप्लीकेशन क्या है? टू डेवलप ट्रांसलेटर। इसका मतलब क्या होता है? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, डिजिटल सर्किट, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स लाइक टीसीपी, आईपी, यूडीपी, डेटा वेब स्क्रैपिंग, डेटा wrangling, simple parsing, the production of syntax highlighting system and many more। तो ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये सब जगह में हम लोग यूज करते हैं। पाइथन मॉड्यूल कॉल्ड आरई इज यूज्ड टू इम्प्लीमेंट रेगुलर एक्सप्रेशन। हम लोग इंपोर्ट करते हैं, आरई मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं नया रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज करने के लिए पाइथन में। ना वेरियस फंक्शंस ऑफ आरई मॉड्यूल। तो आरई में क्या है? कुछ फंक्शंस ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो इसमें क्या है? फाइंड, मैच, फुल मैच, सर्च, फाइंड ऑल, फाइंड आईटीआर, सब, सब इन, स्प्लिट, कंपाइल। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो फाइंड ईटीआर फंक्शन क्या कर रहे हैं? इसका तीन कंपोनेंट है, स्टार्ट, एंड एंड ग्रुप। स्टार्ट करता है रिटर्न स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ द मैचिंग इंडेक्स। सपोज अगर मैं कर रहा हूँ ए बी सी एक्स वाई जी, अगर मुझे मैच करना है बी सी, तो स्टार्टिंग 0 1 2 3 4 5 6, ये इंडेक्सिंग हो गया। तो अगर मुझे बीसी करना है तो स्टार्टिंग इंडेक्स क्या रिटर्न करेगा? बीसी के लिए रिटर्न करेगा 1। ठीक है। अच्छा, एंड रिटर्न क्या करेगा? बीसी के लिए एंड के एंड प्लस 1। तो बीसी एंड कहाँ पे हो रहा है? 2 में रिटर्न हो रहा है, तो 2 प्लस 1 3 रिटर्न होगा। और ग्रुप क्या करते हैं? वो बीसी को रिटर्न कर देगा जिसके लिए मैच कर रहा है ये। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि हम लोग क्या एक्चुअली मैचिंग कर रहे हैं। तो इसको यूज करने के लिए दो तरीका है। हम लोग दोनों तरीका देखेंगे एक एक करके। तो पहला तरीका क्या है? हम लोग करेंगे ऐसे, इंपोर्ट आरई हम लोग इंपोर्ट करना होगा। रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न इज इक्वल टू आरई डॉट कंपाइल द, ये स्मॉल स्मॉल स्ट्रिंग है। इस पैटर्न को हम लोग यहाँ पे पास करेंगे। इस पैटर्न ऑब्जेक्ट को हम लोग यूज करेंगे फाइंड ईटीआर के लिए, जिसमें हम लोग बड़ा सा स्ट्रिंग पास करेंगे, जिसमें देखेंगे कि द वर्ड इसमें है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो द वर्ड कहाँ पर है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। ठीक है, तो अगर मैं ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं? मैचर में क्या करता है? ये दोनों द का स्टार्टिंग इंडेक्स, एंड माइनस वन, एंड एंड इंडेक्स और द जो जिसके लिए मैच के, ये स्टोर कर देगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैचर को मैं प्रिंट करता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ उसका आउटपुट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया देखो, ये जो मैचर में क्या है, एक कॉलेबल इटरेबल ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट में क्या है? ये तीन कंपोनेंट जो है, स्टार्ट, एंड एंड ग्रुप। अच्छा, हम लोग एक एक करके हम लोग इटरेट करके हम लोग लेंगे और उसको प्रिंट करेंगे। मैच डॉट स्टार्ट, मैच डॉट एन माइनस वन, मैच डॉट ग्रुप। एन माइनस वन क्यों करेंगे? क्योंकि प्लस वन एक्चुअली करता है। एन प्लस वन क्या करता है? एन का इंडेक्स क्या रिटर्न करता है? एंड प्लस वन इंडेक्स रिटर्न करता है। तो अगर मुझे एन इंडेक्स चाहिए जो कहाँ पर खत्म हो रहा है, तब हम लोग इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? एन माइनस वन कर देते हैं। अगर आप चाहते हो सिर्फ वन एंड रखना तो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको याद रखना पड़ेगा कि आपने क्या इंप्लीमेंट की। तो मैं यहाँ पे माइनस वन कर रहा हूँ और जब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे देखो द स्टार्टिंग कहाँ पे हो रहा है? स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है? 0 1 2। तो इसलिए स्टार्टिंग इंडेक्स 0 है, एंड 2 है। किसके लिए? द के लिए, क्योंकि मुझे द के लिए चाहिए। फिर क्या है यहाँ पर? क्या है ये? इस द का क्या है? 18 19 20। तो इसलिए क्या पहला आया 0 2, ये पहला बार आया। दूसरा दा के लिए 18 आया, 20 आया और नेक्स्ट दा के लिए। अच्छा, मुझे अगर चाहिए कितना बार रिपीटेड दा है, तो इसलिए हम लोग क्या किए? काउंटर लगा दिया। यहाँ पे काउंटर इनिशियलाइज करके उसको इंक्रीमेंट करेंगे।
और उसको डिस्प्ले करेंगे। जो डिस्प्ले करने का उसका आउटपुट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब ये पता चल रहा है कि ये द 2 बार आ गया। ठीक है, तो ये इससे हम लोग को पता चलता है कि ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग उसमें है कि नहीं, अगर है तो कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है, ये हम लोग यूज करते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग इस तरह का यूज करेंगे ना सिंटेक्स, यहाँ पे जरूरत नहीं, हम लोग डायरेक्टली आर ई डॉट फाइंड ईटीआर करके हम लोग इसको भेज सकते हैं दोनों कंपोनेंट को। द ये द ग्रेट गोल ऑफ ग्रेट लाइफ, यहाँ पे कितना सारा द है, 2 ग्राह, ठीक है। और मैचर को यहाँ पे इटरेशन कर रहे हैं, एक एक करके ले रहे हैं। यहाँ पे स्टार्ट n-1 और पुट करेंगे। यहाँ पे भी एक काउंटर लगा देंगे, तो इससे जब इसको प्रिंट करेंगे तो पता चलेगा कि कितना सारा द है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, इसका स्टार्टिंग इंडेक्स 0 1 2 है, और ये कितना है, ये 18 है, 15 सॉरी 15 एंड 17, 15 to 17 यहाँ पे हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी और एक दाव दे देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 दाव हो जाएगा। यहाँ पे और एक दाव दे देते हैं, और जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पे देखो 3 दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग आगे देखेंगे इसका कहाँ पे काफी यूज है उसका। उसके बाद देखते हैं मैच पैटर्न। मैच पैटर्न क्या होता है, द मैच फंक्शन यूज टू वेरीफाई वेदर द स्पेसिफिक पैटर्न इज प्रेजेंट एट द स्टार्ट ऑफ द टारगेट। वो ये चेक करते हैं कि जो मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ वो स्टार्टिंग में है क्या। अगर होगा तो कुछ आउटपुट देगा, नहीं तो नन रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को ठीक से देखते हैं। तो इम्पोर्ट आर करेंगे, एस इज इक्वल टू इनपुट, मैं कीबोर्ड के थ्रू डेटा लूंगा और मुझे मैच करना है यहाँ पे। द पर्पस ऑफ आवर लाइफ इज टू बी हैप्पी। ठीक है, इसको मुझे करना है। तो और मैं जब अगर इसको मैं जब प्रिंट करूंगा तो देखो क्या आउटपुट आ रहा है, मैं दे दिया द, और मैं इंटर कर रहा हूं। तो आर ई डॉट मैच, क्या मैच करना है, एस को मैच करना है। एस क्या है, द भेजा हूं, और ये है एक्चुअल लॉन्ग स्ट्रिंग। तो एम में क्या स्टोर हो रहा है, देखो मैं एम में स्टोर हो रहा है कि आर ई डॉट मैच ऑब्जेक्ट स्पैन, मतलब स्टार्टिंग कहाँ पे हो रहा है और एंड कहाँ पे, 0 1 2, ये क्या हो गया 3, मतलब एंड +1। और किसके लिए मैच कर रहे हैं, दी के लिए मैच करेगा। तो ये क्या, नन तो नहीं रहा। तो इफ नॉट इक्वल टू एम नॉट इक्वल टू नन, इट इज ट्रू। तो फिर क्या प्रिंट होगा, मैच इज देयर एट द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग, ये वाला प्रिंट हो गया। और मैच डॉट एम डॉट स्टार्ट से मिलेगा कि स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है इसका, एम n-1, मतलब क्या इसका एंड इंडेक्स क्या है। तो ये 0 1, ये 2 2 में खत्म हो जा रहा है ये। ठीक है, अगर दी की जगह अगर मैं कुछ भी दूंगा, जैसे मैं आवर देता हूँ, OUR, यहाँ पे देखो आउटपुट क्या दे रहा है, यहाँ पे देखो नन दे रहा है। आवर इज देयर, आवर तो इसमें है, देखो यहाँ पे आवर है, लेकिन स्टार्टिंग नहीं है। इसलिए ये जो है ये क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया, तो एग्जीक्यूट ट्रू हो जाएगा, एल्स पार्ट होगा, मैच इज नॉट देयर एट द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग, ये वाला प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया हम लोग का मैच फंक्शन। अच्छा, तो ये हो गया आउटपुट। अच्छा, नेक्स्ट द फुल मैच, ये हम लोग क्या करते हैं, ये पूरा स्ट्रिंग को चेक करते हैं, और जगह पूरा के पूरा मैच होगा तभी आउटपुट देगा, अदरवाइज नहीं देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे है मैकेडेमिशियन, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है मैकेडेमिशियन, और मैं यहाँ पे इनपुट क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कीबोर्ड के थ्रू मैं यहाँ पे कीबोर्ड के थ्रू मैं इनपुट क्या करूंगा, मैं ए से इनपुट करूंगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें अगर मैं लिखूंगा कि द एकेडमिशियन, तो माई ऑब्जेक्ट आर इट फुल मैच, तो द एकेडमिशियन और एकेडमिशियन ये के फुल मैच हो रहा है, नहीं। तो इसका आउटपुट क्या आ रहा है, नन आ रहा है। ठीक है, फुल मैच तो नहीं हो रहा है। यहाँ पे है एकेडमिशियन, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंटर करूँ द एकेडमिशियन, दोनों तो अलग है। तो माई ऑब्जेक्ट नॉट इक्वल टू नन, ये जो है ये जो है ये फॉल्स हो गया, ये तो नन है, ये प्रिंट होगा, एंटायर स्ट्रिंग इज नॉट मैच, द एंटायर स्ट्रिंग इज नॉट मैच, ये आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं सिर्फ एकेडमिशियन लिखता हूँ, एकेडमिशियन, एंटर कर दो, यहाँ पे क्या आउटपुट आ रहा है, इसका आउटपुट क्या है, इसका आउटपुट आया है, मैच किया, कहाँ कहाँ मैच किया ये बता देगा। और ये तो इसका मतलब कि ये वाला ट्रू हो गया, और ये क्या प्रिंट का, इंटर स्ट्रिंग इज मैच्ड, ये आ जाएगा। तो इससे पता चलता है कि दोनों स्ट्रिंग के बीच में
मैच हो रहा है कि नहीं मैच हो रहा है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है फाइंड ऑल। फाइंड ऑल क्या करता है कि पर्टिकुलर कोई स्ट्रिंग को भेजेंगे, वो देखेंगे कि कहाँ कहाँ है, जहां जहां होगा, जितना बार होगा उतना बार वो प्रिंट कर देगा। ठीक है। तो रिटर्न ए लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, एक लिस्ट रिटर्न करेगा दैट कंटेन्स ऑल द ऑकरेंसेस। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट आरई कर रहा हूँ, माई मैच इज इक्वल आरई डॉट फाइंड ऑल। किसको फाइंड करना है? दी को फाइंड करना है। तो दी कहाँ पर है? एक और दो। इफ यू वांट द रेनबो यू गॉट अ पुट अप विद द रेन। ठीक है। तो जब इसको मैं इसको जब प्रिंट कर रहा हूँ तो ये लिस्ट निकल रहा है, और उसका जब लेंथ निकल रहा हूँ तो क्या दो, इसका मतलब क्या दो बार मैच कर रहा है ये। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अगर मैं और एक दी डाल देता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे और एक दी डाल दिया, और जब एग्जीक्यूट करूंगा तो देखो तीन तीन दी आ जाएगा, और इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है फाइंड ऑल का काम? तो फाइंड ऑल क्या करता है कि ये जितना बार है उतना बार वो प्रिंट कर देगा। जैसे मैं यहाँ पे यू डालता हूँ तो यू भी दो बार आ जाएगा, देखना। ठीक है। इसको जब मैं इसको रन करूंगा, यहाँ पे देखो दो बार यू आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, फाइन ईटीआर हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन हम लोग अब क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पे क्या है कि जैसे कि अगर मैं अगर मैं दूंगा सिर्फ 1 2 का 4 1 2 4 दूंगा, तो इसका आउटपुट क्या आएगा देखो। ठीक है। इसका जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये बता रहा है क्या, 1 2 का 4 कहाँ पर है? यहाँ पर है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट दे देता हूँ तो देखो क्या आ जाएगा। यहाँ पे मैं ब्रैकेट दे दिया, यहाँ पे लिख दिया 1 2 4। ये बताएगा कि 1 2 4 कहाँ कहाँ है। ठीक है। तो 1 2 4 कहाँ है? 1 2 4 4 2 1। तो ये 6 के 6 आ गया। तो ये क्या है, ये अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दूंगा तो वो देखेगा कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है वो इस पर्टिकुलर लॉन्ग स्ट्रिंग में कहाँ कहाँ है, उसका स्टार्टिंग इंडेक्स एंड इंडेक्स और किसके लिए मैच हो रहा है वो बता देगा। तो स्टार्टिंग इंडेक्स 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 और किसके लिए मैच हो रहा है वो बता देगा। ठीक है। तो A to Z कहाँ पर है, अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो वो क्या देगा? 1 2 4 4 2 1 माई नेम। और मैं यहाँ पे 3 डॉट दे देता हूँ इसको स्पेशल के लिए। यहाँ पे देखो YAM, तो ये जो है ना ये सिर्फ स्मॉल लेटर को ले रहा है, वाई ले रहा है, NAME ले रहा है। ठीक है। अगर मुझे कैपिटल भी चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे कैपिटल भी जोड़ दूंगा, तो यहाँ पे क्या कैपिटल भी आ जाएगा, माई नेम सब आ जाएगा। अगर मुझे यहाँ पे नंबर भी चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, 0 to 9 के बीच में चाहिए, तो यहाँ पे देखो 1 2 4 4 2 1 माई नेम आ गया। साथ में मुझे डॉट भी चाहिए, तो मैं डायरेक्ट सिर्फ डॉट दूंगा तो चलेगा? देखते हैं। डॉट आया, हाँ देखो डॉट भी आ गया। तो जो जो मैं इस ब्रैकेट के अंदर प्रोवाइड करूंगा वो आ जाएगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऐसा एक सिंबल दे देता हूँ तो फिर क्या हो जाएगा, इसको छोड़ के सब कुछ। तो इसको छोड़ के यहाँ पे क्या है, एक्चुअली यहाँ पे कुछ स्पेस भी है, ये 3 स्पेस यहाँ पे आ गया। इसका स्टार्टिंग इंडेक्स है ना, स्टार्टिंग इंडेक्स और एंड पोजीशन, ये एक स्पेस है, ये 3 स्पेस आ गए यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया हम लोग का फाइनाइट। इसको हम लोग और आप और भी आगे जाके देखेंगे। ये थोड़ा सा इनिशियली हम लोग दिखा दिए। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर इसको छोड़ के मगर ये दे देता हूँ, उसका मतलब क्या, स्मॉल लेटर को छोड़ के बाकी सब, देखो सब कुछ आ गया, कैपिटल लेटर भी आ गया। ठीक है। कैपिटल लेटर भी नहीं चाहिए मुझे, ये डाल दिया, देखो कैपिटल लेटर गायब हो गया। मुझे डॉट नहीं चाहिए, है ना, मुझे डॉट नहीं चाहिए, देखो डॉट गायब हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया फाइन ईटीआर को हम लोग, इसको हम लोग और आगे जाके देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, सब सब होता क्या है कि वो सब्स्टिट्यूट करता है। ठीक है। जो भी सिंबल हम लोग देखेंगे यहाँ पे, जो भी भेजेंगे, और इसमें क्या करता है, इस सिंबल से सब सब्स्टिट्यूट कर देगा। जैसे कि यहाँ पे इंपोर्ट आरई कर रहा हूँ, आरई डॉट सब्स्टिट्यूट क्या करूंगा, जहां पे 0 to 9 के बीच में कोई भी डिजिट होगा उसको हम लोग डैश से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे देखो सब्स्टिट्यूट क्या कर देगा। तो जहां यहाँ पे देखो कुछ नंबर है यहाँ पे, 1 2 4 4 2 1 माई नेम इज लखन 777। तो जहां जहां नंबर था वहां पे क्या कर दिया उसने, डैश डाल दिया। ठीक है। अच्छा, अगर मैं डैश की जगह अगर मैं एस्ट्रिक डालता हूँ तो डैश की जगह एस्ट्रिक डाल देगा, जहां जहां डिजिट होगा एस्ट्रिक डाल देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है।
अच्छा, मुझे डिजिट को नहीं करना, चेंज कर नहीं करना है, डिजिट छोड़ के सबको छोड़ चेंज करना है। तो ये देखो, डिजिट छोड़, जहां जहां डिजिट नहीं है, जहां जहां डिजिट है उसको ले लिया, बाकी जहां जहां है उसको नहीं लिया। तो ये काफी इंटरेस्टिंग एक है, आप लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे जहां जहां स्मॉल लेटर है, जहां जहां ए, जहां जहां जैसे नेम है, जहां नेम होगा वहां सब्स्टिट्यूट कर दो। यहाँ पे देखो, जहां जहां नेम था, एन एम ई जहां जहां है वहां पे देखो सब्स्टिट्यूट हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये काफी मजेदार चीज है, काफी यूज होता है। अच्छा, मुझे सब्स्टिट्यूट भी करना है, और ये भी मुझे पता चला करना है कि कितना कितना जगह सब्स्टिट्यूट हुआ। तो उसमें सब इन, सब और सब इन में क्या डिफरेंस, सब में क्या सब्स्टिट्यूट करेगा, सब इन में क्या है कि कितना सारा वो सब्स्टिट्यूट किया, वो भी बता देगा। जैसे 0 to 9 के मुझे सब्स्टिट्यूट करना डैश से, तो ये एक स्ट्रिंग है, तो ये सब्स्टिट्यूट तो करेगा, साथ में बता देगा कि कितना सारा सब्स्टिट्यूट हो रहा है। तो 9 डिजिट है वहां पे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट है, तो 9 सब्स्टिट्यूट कर दिया। अच्छा, सपोज मैं इसको यहाँ पे ये डाल देता हूँ, ये वाला सिंबल डाल देता हूँ, तो इसको छोड़ के, तो देखो, डिजिट छोड़ के सब जगह सब्स्टिट्यूट हो गया, तो कितना सारा चेंज हुआ, 21 चेंजेस हो गए। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक है, काफी यूजफुल है। अच्छा, स्प्लिट, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। स्प्लिट क्या करता है, कोई भी स्ट्रिंग है उसको लिस्ट ऑफ वर्ड में स्प्लिट कर देगा। ठीक है, तो आर ई डॉट स्प्लिट किसको स्प्लिट करना है, इसको स्प्लिट करना 1 2 4 4 to 1। उसका क्राइटेरिया क्या है कि जहां पे स्पेस मिलेगा उसको, जहां जहां उसको स्पेस मिलेगा उसको उसको स्प्लिट कर देगा। ठीक है, तो जहां यहाँ पे स्पेस दे रहे, तो जहां जहां उसको स्पेस मिला उसको स्प्लिट करके वो लिस्ट ऑफ वर्ड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, जैसे सोचो कि यहाँ पे लखन में मैं यहाँ पर एक स्पेस दे देता हूँ, तो देखो लख और अन अलग आ जाएगा, क्योंकि एक स्प्लिटिंग क्राइटेरिया के अंदर आ गया। ठीक है, तो ये भी काफी जरूरत पड़ता है हम लोग का, डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग है ना, स्ट्रिंग प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंट क्लस्टरिंग, क्लासिफिकेशन में ये काफी यूज होगा। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है कि सिर्फ स्पेस क्यों, हम लोग दूसरा भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे www.gmail.com। ठीक है, और उसमें क्या है कि मुझे www ये को, मुझे तीनों चीज को अलग स्प्लिट करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको, तो क्राइटेरिया क्या, डॉट, लेकिन याद रखना, इसको पहले एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो देखो, www.gmailstream.com ये अलग अलग हो गया। अच्छा, इसको देने का जरूरत क्या है, अगर मैं इसको हटाता हूँ तो आउटपुट क्या आएगा, तो ये देखो इस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। अच्छा, माई स्ट्रिंग, मुझे अगर सिर्फ ये वाला चाहिए, मुझे एक्चुअली ये क्या कर रहे हैं, ये 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स। अगर मुझे जीमेल चाहिए सिर्फ, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे इंडेक्स डाल देंगे, इंडेक्स पास कर देंगे, तो इसका इंडेक्स क्या होगा, इसका इंडेक्स हो जाएगा 1। जब इसको प्रिंट करेंगे तो क्या है, देखो सिर्फ जीमेल आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस तरह से भी हम लोग इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, सर्च वाला तो ऑलरेडी ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, है ना? फिर भी हम लोग एक बार कर लेते हैं। सर्च में क्या है कि मैं इंपोर्ट करेंगे और कीबोर्ड के थ्रू लेंगे, और वो देखेंगे कि वो सर्च पास करेंगे कि ये जो स्ट्रिंग है जो मैं पास कर रहा हूँ उसके अंदर है कि नहीं। ठीक है, अगर होगा तो फिर क्या होगा, ये नन नहीं रहेगा, अगर होगा तो क्या प्रिंट करेगा, स्टार्ट प्रिंट करेगा और उसका एंड प्रिंट कर देगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो मैं यहाँ पे जैसे, इफ यू वांट द रेनबो यू गॉट अ पुट अप विद द रेन, तो यहाँ पे दो द कितना सारा है देखो, द है, दो ठो है, तो मैं इसको प्रिंट करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख दिया द, तो यहाँ पे देखो क्या आया, तो फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द मैच विद स्टार्ट इंडेक्स 12 एंड 14, मतलब पहला द कहाँ पे है, 12 में है, एंडिंग 14 में है। इसका मतलब जो अगर सिंपल सर्च करेंगे तो पहला बार जब भी आया वो देगा, सेकेंड टाइम जो का जो दे है उसको नहीं लेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? अगर मैं इस दा को हटा देता हूँ, अगर मैं इस दा को हटा देता हूँ, तो पहला दा कौन सा हो गया, तो पहला दा कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, ये इसका आउटपुट देगा। तो देखो क्या हो रहा है आउटपुट, इसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे द, तो यहाँ पे देखो 43 to 45, तो ये हो गया 43 to 45। तो सर्च क्या करता है, ऑलवेज बिगिनिंग, शुरू से लेफ्ट से देखता है, और पहली बार इसको जब मिलता है उसको रिटर्न कर देता है, वो पूरा बाकी को वो सर्च नहीं करेगा। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो ये हो गया हम लोग का सर्चिंग का लिए। सपोज मैं और भी कुछ सर्च कर सकता हूँ,
जैसे मैं करना चाहता हूँ यू, यू में भी क्या है, पहला दो दो यू है, देखो पहला वाला ही देगा, यहाँ पर भी एक यू है, यहाँ पर भी, तो पहला वाला ही देगा 3 4 5 इंडेक्स। ठीक है। अगर मैं दे देता हूँ रेन, अगर मैं देता हूँ रेन, तो रेन क्या देगा, 16 to 19। देखो रेन यहाँ पे है। अगर मैं देता हूँ ऐसा कुछ जो यहाँ पे नहीं है, ऐसा कोई स्ट्रिंग जो यहाँ पे नहीं है, जैसे मैं दे देता हूँ एक्स वाई जी, कहाँ चला गया, मैं यहाँ पे दे देता हूँ एक्स वाई जी, एंटर करता हूँ, नो मैच देयर। क्यों नो मैच देयर आ रहा है, क्योंकि इसमें नन आ गया, इसमें कोई एक्स वाई जी तो है नहीं, ये क्या रिटर्न, ये नन रिटर्न करेगा, तो ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगा, तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, एल्स में क्या लिखा है, नो मैच देयर, ये आउटपुट आ जाएगा। अच्छा, अगर मुझे सर्च में अगर मैं ये डाल दूंगा, इसका मतलब क्या, फर्स्ट फ्यू कैरेक्टर्स वो चेक करेगा। ठीक है, फर्स्ट फ्यू कैरेक्टर चेक करेगा, तो बॉक्स के साथ अगर मैं ये डाल देता हूँ, है ना, बॉक्स के साथ अगर, तो एक्चुअली ये जरूरत नहीं है मुझे, डॉलर साइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सर्च क्या करता है, शुरू से ही देखता है ना, शुरू से ही देखता है, शुरू से ही चेक करता है, तो ये बता देगा। तो हम लोग डायरेक्टली भी हम लोग पास कर सकते हैं, नहीं तो वेरिएबल को थ्रू भी पास कर सकते हैं, जैसे दो वेरिएबल डिफाइन कर दिए, एस और स्ट्रिंग, और दोनों को मैं पास कर रहा हूँ सर्च में। ठीक है, और स्टार्टिंग में बॉक्सिंग होना चाहिए, तो जब मैं प्रिंट करूंगा तो डेफिनेटली स्ट्रिंग स्टार्ट विद बॉक्स। अगर मैं इस सिंबल के जगह, अगर इस सिंबल के जगह मैं डॉलर साइन करूंगा, इसका मतलब क्या, वो पीछे से सर्च करेगा। ठीक है, वो पीछे से सर्च करेगा, ये चेक करेगा कि द डी ए वाई जो है लास्ट में है क्या। ठीक है, तो जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो क्या देखो, द डी ए वाई क्या लास्ट में है, करेक्ट, द स्ट्रिंग एंड्स विद, देखो आंसर आ गया, क्योंकि द डी ए वाई जो है वो लास्ट में है। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं बॉक्स डालता हूँ, तो आउटपुट क्या आएगा देखो, अगर मैं यहाँ डाल दिया बॉक्स, ठीक है, तो जैसा है ऐसे डालता हूँ, फिर डाल दिया, मैं इसको पिक करता हूँ, आउटपुट क्या आएगा, स्ट्रिंग नॉट एंड्स विद बॉक्स। ठीक है, तो एंड पता करने के लिए हम लोग डॉलर साइन दे देते हैं, इससे पता चलता है कि जो सब स्ट्रिंग है वो मैच करे एंड के साथ। ठीक है, अगर मुझे शुरुआत भी चेक करना है, एंड भी चेक करना है, तो मैं यहाँ पे शुरुआत में क्या है, द है, तो इसको डाल दिया। ठीक है, और एंड में चेक करना है, एंड में क्या है, ड्रीम है, तो ड्रीम्स में डाल दिया, और बीच में मैं क्या डाल दिया, डॉट एस्ट्री। ठीक है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, दोनों के दोनों मैच कर देगा, तो इसको मैं जब एग्जीक्यूट करूंगा तो देखो आउटपुट आ गया, करेक्ट, क्योंकि ये शुरू में भी दी है, एंड में भी दी है। अगर मैं दी के जगह मैं लिख देता हूँ टू, तो देखो क्या आंसर आएगा, नॉट करेक्ट आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो ये हो गया हम लोग का। ठीक, अच्छा, अगर मैं ये हटा देता हूँ, तो क्या कहा होगा, नॉट करेक्ट आ गया, बट ऐसा तो है, लेकिन दोनों को मुझे सेपरेट करना है, मुझे दोनों स्ट्रिंग को, ये दोनों स्ट्रिंग को मुझे अगर सेपरेट करना है, इसीलिए हम लोग ये डालते हैं। ठीक है, अगर मुझे मैं सिर्फ एस्ट्रिक हटाता हूँ, ये काम कर जाएगा, करेक्ट देगा क्या, क्योंकि डॉट से सेपरेट हो रहा है, यहाँ पे एक नॉट करेक्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या, डॉट स्ट्रिंग मुझे देना ही होगा, डॉट एस्ट्रिक मुझे करना ही होगा, तब ये क्या करेगा, ये दोनों स्ट्रिंग को अलग कर देगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना। अच्छा, कुछ मेटा कैरेक्टर्स है, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कुछ, जैसे ये देख चुके हैं, ये वाला, यूज टू ड्रॉप द स्पेशल मीनिंग ऑफ कैरेक्टर, है ना, हम लोग जब देखे थे ना, डॉट ऐसे इस तरह से करके, ये भी देखे हम लोग, ए बी सी करके डाले हैं। ठीक है, ये भी करके डाले हैं, मैचिंग विद द बिगिनिंग, मैचिंग विद द एंड, डॉट मतलब हो गया मैचिंग एनी कैरेक्टर एक्सेप्ट न्यू लाइन, इसका मतलब हो गया, और क्वेश्चन मार्क मतलब क्या, जीरो और वन, एस्ट्रिक मतलब क्या है, एनी नंबर ऑफ ऑकरेंस, जीरो और मोर, प्लस मतलब क्या, जीरो वन और मोर, तो ये तीन काफी इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना। अच्छा, ये कर्ली ब्रासेस क्या आएगा, तो इंडिकेट द नंबर ऑफ ऑकरेंसेस ऑफ ए प्रीसीडिंग आरईजीएक्स टू मैच, ये बताता है कि कितना सारा मैच करना, इंक्लूजिंग इज ए ग्रुप ऑफ लिस्ट्स। तो हम लोग एक एक करके चेक करते हैं सबका क्या रूल है, तो आप लोग थोड़ा सा इसके ऊपर प्रैक्टिस करना होगा, तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होगा, कैरेक्टर क्लासेस में हम लोग देख लेते हैं,
तो ऑलरेडी थोड़ा सा देख चुके हैं, जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ एक्स वाई जी, इसका मतलब क्या है कि पर्टिकुलर स्ट्रिंग में कहाँ कहाँ एक्स वाई जी है। अगर मैं ये डाल देता हूँ उसका मतलब क्या देखेंगे कि एक्स वाई जी छोड़ के बाकी सिलेक्ट करो। ठीक है। अगर मैं डालता हूँ ए डैश जीरो, मतलब क्या, ए टू स्मॉल, स्मॉल लेटर का ए टू जेड जहां जहां है उसको देखो कहाँ का। अगर मैं ये डाल देता हूँ तो मतलब कैपिटल एक्स कहाँ का, ए टू जेड कहाँ है देख लो। अगर मुझे स्मॉल और कैपिटल दोनों चाहिए तो मैं इस तरह से लिखूंगा। ये थोड़ा सा देख चुके हैं हम लोग। अगर मुझे सिर्फ डिजिट बताना है कि कहाँ का है तो ये डाल दूंगा। अगर मुझे अल्फा न्यूमेरिक चाहिए, मतलब नंबर अल्फा के साथ, कैरेक्टर के साथ मुझे डिजिट भी चेक करना है कहाँ पे है तो ये कर देगा। अगर स्पेशल कैरेक्टर चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ ये डाल दूंगा, ये वाला। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी थोड़ा सा देख चुके हैं, और एक बार हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि फाइंड ईटीआर, मैं देखना चाहता हूँ वन टू थ्री कहाँ पर है। ठीक है। तो मैं यहाँ बता देगा कि ये कहाँ पर है। तो मैं, हाँ, तो ये कहाँ पर है ये बता देगा। वन टू थ्री कहाँ कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है। अच्छा, अगर मुझे देखो फोर नहीं है यहाँ पर, यहाँ पे देखो फोर नहीं आया, वन और टू आया, क्योंकि यहाँ पे वन और टू ही है, थ्री नहीं है। समझ में आ रहा है। यहाँ पे पता करना है एम एन एम ओ पी कोई है क्या, एम ओ पी करके तीनों का कोई है नहीं, एक एम है सिर्फ। एम, यहाँ पे एम है। इसको लोग छोड़, इसको छोड़ के बाकी सब, सब आ गया। एम छोड़ के बाकी सब। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये हम लोग करेंगे। ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड चाहिए कहाँ कहाँ है, आउटपुट आ गया। कैपिटल ए टू जेड कहाँ कहाँ है, कैपिटल ए टू जेड कहाँ कहाँ है, सिर्फ दो ही है, एम और एन है। एम और एन आ गया। स्मॉल, उसमें कैपिटल के साथ मुझे स्मॉल भी चाहिए, आउटपुट आ गया। साथ में नंबर भी चाहिए, साथ में नंबर भी चाहिए, नंबर भी आ गया। ठीक है। अच्छा, साथ में मुझे ये वाला सिंबल, ये वाला सिंबल भी चाहिए। तो देखो, लास्ट में आ गया। उसके बाद फिर सपोज डॉट डॉट चाहिए, तीन डॉट चाहिए, तीन, दो डॉट है। मैं यहाँ पे डॉट डाल सकता हूँ क्या, देखो, देखते हैं डाल सकते हैं कि नहीं यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से ये काम करता है। मुझे इसको छोड़ के सब कुछ चाहिए, बाकी सब कुछ चाहिए। देखो, स्पेस आ गया, दोनों डॉट आ गया, स्पेशल सिंबल आ गया। तो ये एक फाइन ईटीआर है। ठीक है, ये काफी यूजफुल है, हम लोग काफी जगह यूज करते हैं इसको। इसको थोड़ा सा आप लोग डाउनलोड करो प्रोग्राम्स को, और इसको साथ चेंज कर करके देखो कहाँ पे क्या हो रहा है। और भी गूगल में चले जाओ, यूट्यूब में और भी बहुत अच्छा अच्छा वीडियो है। सबको एक साथ करके आप एक अपना नोट्स बना लो और उसको सेव करके रखो, फ्यूचर में आपका काम आएगा। ठीक है। अच्छा, अदर कैरेक्टर क्लासेस, ये काफी, ये भी हम लोग यूज करते हैं। स्मॉल एस फॉर स्पेस कैरेक्टर, कैपिटल एस स्पेस छोड़ के, इसके लिए डिजिट के लिए, डिजिट छोड़ के, इसके लिए अल्फा न्यूमेरिक के लिए, ये क्या होगा स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए। ठीक है। तो हम लोग एक एक करके चेक करते हैं कि कैसे क्या करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे हो रहा है मेरा, जैसे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ एक एक करके, मैं डाल रहा हूँ एस, एस। यहाँ बताया गया कि कहाँ कहाँ स्पेस है। तो देखो, तीन जगह स्पेस है। ये देखो, हर बार स्टार्टिंग इंडेक्स एंड इंडेक्स प्रिंट होगा। तो ये तीन स्पेस है, कहाँ कहाँ स्पेस है, एक दो तीन में स्पेस है। ठीक है। अगर मैं कैपिटल एस कर दूंगा इसका मतलब क्या है, स्पेस छोड़ के, स्पेस छोड़ के क्या करे, देखो उसमें स्पेस भी नहीं है। ठीक है। तो यहाँ अगर मैं स्मॉल डी कर दूंगा मतलब क्या है, अगर डिजिट में है तो कहाँ है। ठीक है। अगर मैं कैपिटल डी करूंगा तो डिजिट छोड़ के कहाँ है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। अच्छा, अगर मैं डब्ल्यू करूंगा मतलब क्या है कि वर्ड, वर्ड, वर्ड कहाँ कहाँ है। अगर मैं कैपिटल डब्ल्यू कर दूंगा मतलब क्या होगा, स्पेशल, है ना, कैपिटल डब्ल्यू देखो स्पेशल कैरेक्टर्स। तो ये जितना भी है हम लोग फाइनिटर में काम करेंगे, काम करेंगे, और इसको यूज होगा। ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का कुछ कैरेक्टर्स जो हम लोग फाइनिटर में यूज कर सकते हैं। अच्छा, क्वांटिफायर भी देख लेते हैं, ये तो हम लोग को देखना ही है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये तीनों तो के तीनों तो काफी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों के तीनों काफी इंपॉर्टेंट है। प्लस, एस्ट्रिक एंड क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मतलब जीरो और वन होना चाहिए, एस्ट्रिक मतलब जीरो और मोर होना चाहिए, और प्लस मतलब क्या, वन और मोर होना चाहिए।
ठीक है। तो प्लस मतलब क्या, एटलीस्ट एक होना ही चाहिए। एस्ट्रिक मतलब है कि इंक्लूडिंग जीरो, मतलब जीरो भी चलेगा, मोड भी चलेगा। और क्वेश्चन मतलब क्या है कि जीरो और वन। और ब्रैकेट के मतलब क्या है कि मुझे 3 डिजिट का चाहिए, तो ये 3 दे देंगे। मुझे 4 डिजिट का है उसका आउटपुट चाहिए, तो ये दे देंगे। ठीक है। अगर मैं ये दे दूंगा 2,4, मतलब मिनिमम 2 डिजिट का भी चलेगा, मैक्सिमम 4 डिजिट का भी चलेगा, मतलब 2 3 4 के बीच में जो जो है वो आ जाएगा। ठीक है। तो देखते हैं कैसे होता है। जैसे कि यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है देखो। तो स्लैश डी अगर डाल दूंगा तो बताएगा कि यहाँ पे कहाँ कहाँ डी है, कहाँ कहाँ डिजिट है। डिजिट कहाँ कहाँ है, तो स्लैश डी मतलब क्या है कि डिजिट कहाँ कहाँ है उसका आउटपुट है ये। ठीक है। तो डिजिट कहाँ का है, ये इसका आउटपुट हो गया ये। ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको मैं छोटा कर देता हूँ कि मुझे सब के सब दिखे। अच्छा, रहने देते, रहने देते। ये जितना भी है डिजिट आ गया देखो। तो क्या क्या डिजिट है यहाँ पर, 3 है, 1 है, 0 है, 0। 3 है, 1 है, 0 है, 0 है। ठीक है। 5 है, फिर 2021, 2021। ठीक है। अगर मैं करता हूँ प्लस, अगर मैं करता हूँ एस्ट्रिक, इसका मतलब क्या है, डिजिट हो भी चलेगा, नहीं भी चलेगा, नहीं भी रहेगा तो चलेगा। देखो डिजिट छोड़ के सब आ गया। देखो ये सब स्पेस में डिजिट नहीं है, इसलिए ब्लैंक आ गया। तो एस्ट्रिक मतलब क्या है, एस्ट्रिक मतलब जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, मतलब मोड भी हो सकता है। एस्ट्रिक मतलब क्या है, जीरो, जीरो ले लेगा। अगर मैं प्लस कर दूंगा इसका मतलब क्या है, एक एटलीस्ट एक तो होना चाहिए डिजिट। तो जितना भी बाकी स्पेस है ये सब गायब हो जाएगा। देखो, तो एटलीस्ट एक होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, एक से ज्यादा भी चलेगा। तो 3 आ गया देखो, 3 आ गया देखो, एटलीस्ट एक है। 5 आ गया देखो, 2021। तो एक मिनिमम एक होना चाहिए, मैक्सिमम कुछ भी होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 777333। मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो देखो ये सब आ गया। तो प्लस में आ गया 77, एक तो है, मैक्सिमम कुछ भी होना चाहिए। अच्छा, अगर मैं डालता हूँ क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब ये एक एक करके लेगा। जीरो भी लेगा, नहीं तो वन लेगा, दो नहीं लेगा। देखो, जीरो और एक किया है। मतलब क्या कि ये यहाँ पे देखो, एक चीज समझ लो। यहाँ पे स्पेस, पहला स्पेस क्यों है, पाइथन के लिए, पी के लिए, क्योंकि ये तो डिजिट नहीं है। तो ये जीरो है, यहाँ पे डिजिट है नहीं, इसमें डिजिट है नहीं, तो एक एक स्पेस आ गया इस तरह से। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, अगर मुझे चाहिए कि जो जो अ, 2 डिजिट का है उसी का मुझे चाहिए, तो यहाँ पे देखो 2 डिजिट जो जो भी है आ जाएगा। तो 3 क्या 2 डिजिट में है, नहीं, नहीं आया। 10 का है, हाँ है। ये 0 है, नहीं है। 5 है, नहीं है। 20 है, हाँ है। 21 है, हाँ है। फिर 77 73 33, देखो दो दो डिजिट का जो भी है आ गया। अगर मुझे सिर्फ 4 दे देंगे, इसका मतलब क्या है कि अगर जो जो 4 डिजिट का है, 4 और क्या है उसी का आएगा। तो देखो 4 डिजिट का आ गया यहाँ पे, 2021 आ गया 4 डिजिट का। फिर 7773 4 डिजिट का आ गया। इस तरह से हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कितना साइज का चाहिए। अगर मैं लिखता हूँ 2,4, मतलब 2 3 4, दो भी आएगा, तीन भी आएगा, चार भी आ सकता है। ठीक है। तो अगर मैं इसको 777, ये तीनों का अलग कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखो दो भी आएगा, तीन भी आएगा। यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ, दो आया, तीन आया। ओ नो नो नो, सॉरी सॉरी, क्वेश्चन मार्क तो रह गया ना, इसको हटाना होगा ना। मैं दो मैक्स, दो भी आना चाहिए, दो आना चाहिए, तीन आना चाहिए, चार आना चाहिए। देखो मिनिमम देखो दो आ गया, इसका ये वाला। ठीक है, तीन आ गया, दोनों का दोनों, और चार भी आ रहा है। तो ये मिनिमम, ये मैक्सिमम। ठीक है। अगर मैं दो के जगह मैं तीन कर दूंगा तो क्या, सिर्फ 3 और 4 जो जो मैच करेगा वो आएगा। 3 डिजिट और 4 डिजिट का ही सिर्फ मैच होगा। देखो, समझ में आ रहा है क्या बोलना। ठीक है। तो और एक हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मेरे पास कुछ डेट्स है। ठीक है। तो डेट्स मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, तो कैसे क्या लिखेंगे। मुझे पहले डी चाहिए, वो 1 और 2 डिजिट का होना चाहिए।
उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक डैश होना चाहिए। उसके बाद फिर 2 डिजिट का होना चाहिए, 1 डिजिट या 2 डिजिट का होना चाहिए। फिर एक डैश होना चाहिए। फिर क्या है, 4 डिजिट का होना चाहिए। देखो 4 डिजिट का है, ये 4 डिजिट का जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे देखो दोनों डेट आ गए। ठीक है, अगर मैं डैश की जगह मैं स्लैश दे देता हूँ, डैश की जगह मैं ये स्लैश दे देता हूँ, तो फिर क्या होगा देखो, ये वाला डेट्स नहीं आएगा, ये सब डेट्स नहीं आएगा, सिर्फ ये वाला डेट्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे देखो ये वाला डेट्स आ गया। ठीक है, तो ये पैटर्न मैचिंग, इसीलिए इसको बोलते हैं पैटर्न मैचिंग। जिस तरह का जिस पैटर्न में चाहिए आपको उस पैटर्न में आपको मिल जाएगा। ओके। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का काफी इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल है, जैसे व्हाइट कलर स्लैश कलर कंसिस्ट ऑफ ऑल कलर कलर्स। तो कलर का दो स्पेलिंग होता है, एक ब्रिटिश, ये अमेरिकन इंग्लिश हो गया, ये ब्रिटिश इंग्लिश हो गया। तो मुझे प्रिंट करना है, दोनों को मैच करना है और मुझे आउटपुट चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं इटरेट करके मैं चेक करना चाहता हूँ हर एक एक का। तो अगर मैं सोचो कि मुझे ये हटा देता हूँ, अगर मैं ये क्वेश्चन मार्क हटा देता हूँ, जब प्रिंट करूंगा तो फिर क्या दिखेगा कि कलर कहाँ कहाँ है, ये कलर कहाँ का है, वो सिर्फ आया, ये वाला जो नहीं आया। ठीक है, अगर मुझे उसको भी डालना है तो यू के बाद एक क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। क्यों? मतलब इस कलर के बीच में, कलर में यू जो है, ये 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। ऑलरेडी पता है क्वेश्चन मार्क क्यों डालते हैं, 0 और 1। मतलब यू रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आउटपुट क्या आएगा देखो, तो सब कलर आ गया। यू इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है। मतलब क्या, यू क्वेश्चन मार्क मतलब क्या, 0 और 1। मतलब यू जो है 0 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, 1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो अब हम लोग एक एक हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। उसी तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जो डिजिट का फाइनिट है, हम लोग अभी तुरंत देखे इसको, मुझे 4 डिजिट चाहिए। तो जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो बता देगा कि 4 डिजिट कहाँ पर है, स्टार्टिंग इंडेक्स कहाँ पर है। इंडेक्स सिर्फ स्टार्टिंग इंडेक्स प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, किस सिंबल के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोग हो चुका है। अच्छा, डब्ल्यू का भी हम लोग क्या देखे थे, याद है? डब्ल्यू, डब्ल्यू हो गया कि जो अल्फाबेटिकल जो भी है ना, डब्ल्यू क्या है, अल्फाबेटिकल है। तो यहाँ पे एक बार थोड़ा देख लेते हैं, डब्ल्यू मतलब क्या है कि इफ इट इज अल्फा न्यूमेरिकल, डब्ल्यू मतलब क्या होगी, एनी वर्ड कैरेक्टर, स्मॉल कैपिटल एंड अल्फा न्यूमेरिकल। तो अल्फा न्यूमेरिकल अगर होगा, तो अगर मैं सिर्फ डब्ल्यू डालता हूँ, उसका मतलब क्या, अल्फा न्यूमेरिकल जो भी है सब आ जाएगा यहाँ पे। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, इतना सारा मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, इसका मुझे नहीं चाहिए। ओके, तो मैं अगर सिर्फ मैं डब्ल्यू एस्ट्रिक दूंगा, एस्ट्रिक मतलब क्या, एस्ट्रिक मतलब हो गया कि 0 और मोर। तो 1 to 4 आया। ठीक है, फिर 4 to 1, यहाँ पे फाइंड ऑल यूज करेंगे। मतलब क्या है कि मुझे चेक करना है कि आ, ये वर्ड कहाँ का है। 1 to 4, देन माई, देन नेम। अब फाइंड ऑल हम लोग फंक्शन यूज करेंगे, कर रहे हैं यहाँ पे। तो स्लैश डब्ल्यू एस्ट्रिक मतलब क्या, 0 भी होना चाहिए और एम भी होना चाहिए। तो 1 to 4, 4 to 1 यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, अगर मैं प्लस दे रहा हूँ, उसका मतलब क्या, 0 नहीं, 1 और मोर आना चाहिए। इसलिए देखो, सिर्फ वर्ड आया, देखो सिर्फ वर्ड आया, अल्फा न्यूमेरिक आया। डब्ल्यू मतलब अल्फा न्यूमेरिक, इसलिए स्पेशल कैरेक्टर डॉट यहाँ पे नहीं आया। ओके, और यहाँ पे एस्ट्रिक मतलब 0 और 1, तो स्पेस है, स्पेस की जगह क्या आ गया, है ना, कुछ नहीं आया। तीनों डॉट के लिए क्या है, तीनों स्पेस आ गया, 0 और 1। अच्छा, अगर मैं ये देता हूँ, डब्ल्यू प्लस तो है, साथ में मैं ये डाल देता हूँ, मतलब क्या, स्टार्टिंग का सिर्फ वो भेजो, तो स्टार्टिंग का भेज देगा। अगर आपको चाहिए कि सिर्फ 3 डिजिट का चाहिए, जैसे नेम का है, नेम क्या है, 4 नंबर, 4 का साइज क्या है, 4 है, मुझे सिर्फ 2 चाहिए, मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, स्ट्रिंग लेंथ 2 ही चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्या आया, सिर्फ दो दो करके आया। ये मतलब क्या, 12 आया देखो, फिर 42 आया, फिर माई आया, फिर एन ए आया, फिर एम ई आया। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं पहले दे देता हूँ डी और एग्जीक्यूट करता हूँ,
तो यहाँ पे देखो सिर्फ डिजिट ही आएगा, दो दो करके सिर्फ डिजिट आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे अल्फा सब कुछ नहीं आएगा, तो इस तरह से इसके साथ आपको प्ले करना होगा, आपके साथ अगर काम इसको इसको काफी समय देना होगा। ये तो 1 घंटा आधा घंटे में क्या होगा, आपको इसके ऊपर पूरा प्रोग्राम करना होगा, उसके बाद ही आपको पता चलेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, मेरे पास कुछ ईमेल आईडी है, ठीक है। तो अगर मुझे, मैं लिखता हूँ एट द रेट, मतलब जो भी एट द रेट के बाद है वो सब आ जाएगा। और उसमें क्या चाहिए, मुझे अल्फा न्यूमेरिक चाहिए, प्लस प्लस मतलब क्या, जीरो, वन और मोर। तो इसलिए क्या है देखो, जीमेल एट द रेट जीमेल एट द रेट ईमेल एट द रेट एक्स वाई जी, लेकिन डॉट वाला नहीं आया। ठीक है, डॉट वाला नहीं आया। तो अगर मुझे साथ में डॉट भी चाहिए, तो डॉट दे के मुझे फिर से लिखना होगा अल्फा न्यूमेरिक। तो यहाँ पे क्या है, इसका आउटपुट क्या है, देखो gmail.com रेडिकमेल डॉट इन xyz.ac। तो पहला वाला का जो है, अगर मैं सिर्फ ये लिखूंगा, एट द रेट से स्टार्ट तो होगा, फिर वन और मोर होगा, इसका आउटपुट वन का आउटपुट हो गया ये। लेकिन अगर मुझे इसके बाद देखो डॉट कॉम नहीं है, तो फिर मुझे डॉट देना होगा, फिर मुझे देना होगा, तो 3 नंबर का हो गया आंसर ये। लेकिन यहाँ पे देखो डॉट एसी डॉट इन है, फिर से इन तो नहीं है यहाँ पे, तो फिर से और एक बार डॉट देना होगा। तो इसके इसके साथ जब मैं करूंगा, फिर और एक डेट डॉट दूंगा, तो फोर्थ का आउटपुट क्या आ गया, ये वाला आ गया, देखो डॉट एसी डॉट इन आ गया। अच्छा, अगर सिर्फ डोमेन चाहिए, आप आपको उसमें से जो है ना, कॉम डॉट इन डॉट एसी चाहिए, तो आपको क्या चाहिए वो अगर ब्रैकेट के अंदर देंगे, सिर्फ वही बार रिपीट होगा। नेक्स्ट हम लोग के पास एक स्ट्रिंग है, और मुझे चाहिए क्या है कि जो भी लेटर जो है, जो भी वर्ड है जो वाइवल से स्टार्ट हो रहा है, चाहे वो स्मॉल लेटर्स केस में हो या अपर केस में हो। तो आर ई डॉट फाइंड ऑल, क्या चाहिए मुझे, मुझे चाहिए कि स्टार्टिंग हो रहा है वाइवल से, बट उसके बाद फिर क्या है, अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं ये दे दूंगा, तो मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, तो फिर क्या होगा, इसका मैं जब एग्जीक्यूट करूंगा, तो यहाँ पे क्या आउटपुट आ रहा है, तो कहाँ कहाँ वाइवल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ 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 स्टार्ट हो रहा है, ये चार के चार आ गया। ठीक है, अगर लेकिन ये जो है देखो, ईटर जो है बीच में से आ गया है, मुझे पूरा वर्ड चाहिए, पूरा वर्ड चाहिए, तो इसमें मैं स्लैश बी दे दूंगा, होल वर्ड मुझे चाहिए। ठीक है, और ये मुझे आर मतलब क्या है, कि ये बताना चाह रहा है कि ये रॉ स्ट्रिंग है ना, इसका कोई मतलब, इसका कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है, ये रॉ स्ट्रिंग है, इस रॉ स्ट्रिंग को प्रोसेस करना है, इसलिए मैं आर दे, हम लोग आर दे देते। जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो देखो बेटा नहीं आया, आर आ गया और वन आ गया, जो वावेल से स्टार्ट है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अगर स्पेस से स्टार्ट है, तो मैं देखना चाहता हूँ स्पेस से स्टार्ट करने वाला ये आएगा कि नहीं। जैसे कि स्पेस से स्टार्ट हो स्पेशल कैरेक्टर, मैं देखता हूँ रन करेगा कि नहीं। ये देखो, स्पेस से स्टार्ट कहाँ, कौन सा है, ये है, स्पेस से स्टार्ट है, बेटर है, देन है, देखो बीच में एक स्पेस है, तो ये हो गया हम लोग का, ये स्पेस से स्टार्ट कर, हम लोग कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ओके, चलो। हम लोग देखते हैं कि कोई भी चेक करेंगे कि कोई भी मोबाइल नंबर वो वैलिड नंबर है कि नहीं। तो अगर कोई, मैं मोबाइल नंबर ले लेता हूँ, जैसे 94311630 समथिंग। तो ये स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, ये 9 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और या हो सकता है ये जीरो से भी स्टार्ट हो सकता है, 09 भी डाल सकते हैं। तो जीरो से स्टार्ट करेंगे, तो इसलिए पहले जीरो दे दिए। उसके बाद जो है नंबर क्या है, 7 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। उसके बाद फिर 9 डिजिट का है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो है ये 9 डिजिट का है, तो इसीलिए ये आ गया। तो ये फुल मैच करना है नंबर को, जो मैं कीबोर्ड के थ्रू में लूंगा, उसमें से क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग जो है जीरो से होना चाहिए, और उसके बाद जो है एक डिजिट का 7 भी होना चाहिए, 8 भी होना चाहिए, 9 भी होना चाहिए, उसके बाद 9 डिजिट होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है?
तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, जैसे कि क्या, हाँ, नंबर दे देता हूँ 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वैलिड नंबर हो जाएगा क्योंकि ये 9 से स्टार्ट है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं स्टार्टिंग से करता हूँ 0 0 9 4 3 0 1 2 3 3 3, इनवैलिड नंबर। क्यों इनवैलिड नंबर? कितना सारा नंबर है यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। ठीक है, तो 11 होने से नहीं होगा, आइदर 0 से स्टार्ट होना चाहिए या 7 से स्टार्ट होना चाहिए, 9 से होना चाहिए, टोटल 10 होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो ये हो गया हम लोग का, इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं कि कोई भी नंबर जो है वो कैसे क्या होगा। अच्छा, मेरे पास कुछ लिस्ट ऑफ फिगर्स है, जिसमें कुछ डिशूम है, स्कूल है, माई वीडियोस है, डॉट जेपीजी करके कुछ है, डॉट पीएनजी है। इसमें से जो जो डॉट पीएनजी है, जेपीजी है, उसको मुझे एक्सट्रैक्ट करना है। सो जो डॉट जेपीजी है उसको एक्सट्रैक्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आइटम्स को इटरेट करेंगे एक एक करके, और हम लोग सर्च करेंगे कि ये जो जेपीजी है, डॉट जेपीजी, वो आइटम्स में है कि नहीं। अगर मैच कर जाएगा तो उसको माई जेपीजी में उसको अपेंड कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो एक एक करके, तो पहला क्या होगा कि माई माई जेपीजीज का एक लिस्ट बना देगा, ऐसे एक एम्प्टी होगा। पहला क्या है, डिशूम है, ये क्या मैच करेगा इसके साथ? मैच नहीं करेगा। ये दूसरा बात, मैच करेगा नहीं करेगा, मैच करेगा, सर्च करने के बाद मैच करेगा नहीं करेगा, मैच करेगा नहीं करे, ये मैच करेगा। सी दिस वन। अब ये वाला आया, इसके साथ मैच कर रहे, सर्च करे, जेपीजी है इसमें, डॉट जेपीजी इसमें है, यस, जेपीजी है, वो है, अपेंड हो जाएगा, मतलब ये जो है इसमें अपेंड हो जाएगा। फिर दूसरा में भी डॉट जेपीजी है, ये भी अपेंड हो जाएगा। तो उसको जब प्रिंट करेंगे, माई जेपीजी को जब प्रिंट करेंगे तो ये आउटपुट आ जाएगा। यहाँ पे देखो पीएनजी नहीं आएगी। तो अगर मुझे सिर्फ पीएनजी चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जेपीजी की जगह हम लोग पीएनजी लिख देंगे, तो ये आ जाएगा पीएनजी। तो सिर्फ जो पीएनजी है, जहाँ पे पीएनजी है वही आ जाएगा। देखो फोटो डॉट पीएनजी आ गया। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग है। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सपोज एक माई फाइल डॉट टीएक्सटी करके एक है, जिसमें कुछ पैन नंबर्स हैं। उस पैन नंबर्स को हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे और पैन फाइल डॉट टीएक्सटी में उसको स्टोर करेंगे। समझ में आ रहा है? एक फाइल है, मैं फाइल को दिखाता हूँ, जैसे माई फाइल डॉट टीएक्सटी करके एक है, इसमें कुछ नंबर्स है। हियर फ्यू पैन नंबर्स आर देयर, ऑल आर फेक नंबर, इस तरह से कुछ पैन नंबर्स है यहाँ पे, कुछ पैन नंबर्स है। इस पैन नंबर्स को एक्सट्रैक्ट करना है और एक फाइल लेंगे, पैन फाइल डॉट टीएक्सटी में इसको स्टोर करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको रन करूंगा। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, पहले तो रीड कर लेंगे इसको, फाइल F1 ऑब्जेक्ट, F1 को रीड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या, F2 को एक एक ओपन करेंगे, माय पैन फाइल डॉट टीएक्सटी, जो राइट मोड में होगा क्योंकि मुझे स्टोर करना है। अच्छा, इस फाइल में, F2 फाइल में पहला लाइन क्या होना चाहिए, पैन नंबर सारा एज फॉलोज। ठीक है। अच्छा, F1 फाइल से एक एक लाइन रीड करेंगे और उस लाइन को चेक करेंगे कि इस फॉर्मेट का कुछ है क्या। उस फॉर्मेट होगा तो माई लिस्ट में स्टोर कर देंगे उसको। ठीक है, तो फॉर्मेट क्या होना चाहिए, जैसे कि कोई भी पैन नंबर अगर ऐसे होता है ABCDE, फिर कुछ जीरो होता है, फिर F, इस तरह से कुछ होता है, पहला 5 कैरेक्टर होता है कैपिटल में, फिर डिजिट होता है, फिर एक कैरेक्टर होता है। तो A to Z होना चाहिए। ये क्या है, A to Z होना चाहिए, कितना डिजिट का होना चाहिए, कितना लेंथ होना चाहिए, 5 का होना चाहिए। उसके बाद फिर क्या है, एक डिजिट है, तो यहाँ पे D लिख देंगे। फिर कितना लेंथ का होना चाहिए, 4 लेंथ का होना चाहिए। फिर क्या है, एक कैपिटल A to Z है, कितना लेंथ का होना चाहिए, ये 1 लेंथ का होना चाहिए।
तो ये दे दिए, तो वो जहां जहां उसको मिलेगा इस फॉर्मेट में, जहां जहां उसको एक्सट्रैक्ट करके माई लिस्ट में स्टोर कर देगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, माई लिस्ट से इटरेट करके लेंगे एक एक करके, और F2 में इसको स्टोर कर देंगे, और दोनों फाइल को हम लोग क्लोज कर देंगे। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, तो क्या लिखा है, पैन नंबर आर स्टोर्ड इन पैन फाइल डॉट टीएक्सटी। तो पैन फाइल डॉट टीएक्सटी देख लो, देखो सबके सब पैन नंबर्स आ गया उसी फॉर्मेट में। ठीक है, ये पहला क्या है, पहला हो गया नंबर्स, फिर कुछ डिजिट है, फिर कुछ नहीं है। ठीक है, ये सबके सब फेक नंबर्स है, ये जस्ट एग्जांपल के लिए है। तो ये हो गया हम लोग का रेगुलर एक्सप्रेशन। पैन नंबर, सो पैन नंबर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, फोन नंबर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आधार नंबर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी भी पैटर्न, यहाँ पे जो भी पैटर्न डालेंगे, जो जो पैटर्न उसको मिलेगा वहां से एक्सट्रैक्ट करके वो दूसरी जगह स्टोर कर देगा। उसी तरह से, जैसे कि हम लोगों को कोई अगर व्हीकल रजिस्ट्रेशन चेक करना है, तो व्हीकल रजिस्ट्रेशन क्या होता है, जैसे कि महाराष्ट्र, फिर हम लोग कुछ नंबर 01, फिर सपोज क्या हो सकता है, सपोज ए, फिर कुछ नंबर रहता है, इस तरह से रहता है। तो पहला दो क्या होगा, अल्फाबेटिकल कैपिटल लेटर 2 डिजिट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, 2 डिजिट का क्या है, एक डिजिट होना चाहिए। तो यहाँ पे 09 ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई भी जो चलेगा। फिर 2 डिजिट का क्या है, 2 लेंथ का क्या है, कैपिटल लेटर का। फिर 4 डिजिट का क्या है, डी होगा। ठीक है, अगर मैच कर जाएगा तो ये ट्रू हो जाएगा और ये प्रिंट कर देगा, अगर मैच नहीं करेगा तो ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, और मुझे स्पेस विदाउट एंटर विदाउट स्पेस, स्पेस के बिना देना होगा, नहीं तो वो स्पेस ले लेगा। तो अगर मैं लिखता हूँ MH01 AA1234, तो उसका प्रिंट क्या होगा, वैलिड आ जाएगा। ठीक है, तो मैं देता हूँ यहाँ पे, जैसे हो गया NL, NL कैपिटल में देना होगा। ठीक है, जैसे वेस्ट बंगाल WB 22, देन AA, देन 1234, वैलिड व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर। ओके, अगर मैं देता हूँ आंध्र प्रदेश 03 1 2 3 4 5, ओके, एंड से बी, ये क्या, इनवैलिड व्हीकल नंबर, क्योंकि ये जो पैटर्न जो मैं दिया उस पैटर्न में वो मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं हम लोग चेक कर सकते हैं कि जो ईमेल आईडी है वो वैलिड ईमेल आईडी है कि नहीं। ठीक है, तो वैलिड ईमेल आईडी क्या है, जब वो मैं लिख रहा हूँ द एकेडमिशियन 2021@gmail.com। तो ये बताएंगे कि कोई भी जीमेल आईडी जो है वो वैलिड जीमेल आईडी करने के है कि नहीं। तो जीमेल आईडी तो होना ही चाहिए। साथ में क्या होना चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, जिसमें स्मॉल कैपिटल होना चाहिए, डिजिट हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है, डॉट हो सकता है ना। क्योंकि द डॉट एकेडमिशियन इस तरह का जीमेल में वो अलाउ कर देता है, अंडरस्कोर तो अलाउ करता ही करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आप चेक कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ द द एकेडमिशियन 2021@gmail.com, मैं इंटर करूंगा, या इससे वैलिड ईमेल आईडी दे देगा। ठीक है, दूंगा ABC_123 एंटर करूंगा, नो इट्स नॉट ए वैलिड, क्योंकि यहाँ पे ये आ गया, ये अलाउ नहीं करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम लोग एक इंटरेस्टिंग सब यूज कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग एक पर्टिकुलर लंबा सा स्ट्रिंग है, उसमें से मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, ईमेल आईडी को एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो आप कर सकते हो एक्सट्रैक्ट। उसके लिए देना होगा क्या, कि वो अल्फा न्यूमेरिक भी लेता है, डॉट भी लेता है, और डैश भी लेता है, प्लस क्या होना चाहिए, @ करके कुछ होना चाहिए। तो वो देखेगा कि यहाँ पे फाइंड ऑल, सब कुछ ऑल कर, जितना भी है वो ऑल फाइंड कर देगा और उसको रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये आ गया हम लोग का। ठीक है, तो
जैसे कि सिर्फ स्ट्रिंग, सपोज मेरे पास माई फाइल डॉट टीएक्सटी है, ठीक है, उसको रीड भी करेंगे और हम लोग देखेंगे कि उसके अंदर ये है कि नहीं, उसके अंदर ये जो इस फॉर्मेट में कुछ है कि नहीं, ईमेल आईडी है कि नहीं, ठीक है। तो रीड करके माई टेक्स्ट में डाल दूंगा। माई टेक्स्ट में हम लोग से चेक करेंगे कि टोटल टेक्स्ट में ये है कि नहीं। तो फाइंड ऑल क्या करता है, वो रिटर्न कर देता है जितना जितना मैच किया, ठीक है। तो जब मैं प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे देखो ये सब के सब आ गया, साधु साधु @indiatimes.com। तो यहाँ पे देखो ईमेल आईडी है कि नहीं, यहाँ पे देखो एक ईमेल आईडी यहाँ पर है, एक ईमेल आईडी यहाँ पर है, एक ईमेल आईडी यहाँ पे, एक ईमेल आईडी यहाँ पे है, ठीक है। तो ये सब के सब ईमेल आईडी यहाँ पे आ गए। अच्छा, वेब ट्रैपिंग स्क्रैपिंग यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन। सो हम लोग डायरेक्टली वेबसाइट से हम लोग कंटेंट को उठाएंगे और जो मुझे पर्टिकुलर चाहिए, मुझे फोन नंबर चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, पर्टिकुलर कंटेंट चाहिए, उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वेबसाइट के साथ अगर काम करना है तो ये दो पैकेज हम लोग को चाहिए। और हम लोग का काम क्या है कि आईआईटी दिल्ली का जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसमें से मुझे क्या चाहिए, सिर्फ कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये सिंटेक्स आपको एग्जीक्यूट करना होगा। तो यू में क्या हो जाएगा, टोटल पेज आ जाएगा और हम लोग जब रीड करेंगे और टेक्स्ट में स्टोर कर देंगे, ठीक है। टेक्स्ट को जब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे तब हम लोग को क्या मिलेगा, टोटल आ जाएगा, टोटल फोन नंबर जो भी है आईटी दिल्ली के जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में, वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये पूरा फोन नंबर यहाँ पे आ गया पूरा के पूरा। और फोन नंबर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 10 डिजिट होना चाहिए, इस तरह से सब कुछ है मैं डाल चुका हूँ। जीरो से स्टार्ट हो सकता है, जीरो से मैच हो सकता है, डैश से स्टार्ट हो सकता है, जो भी है। तो इस तरह से क्या है कि वेबसाइट से डायरेक्टली इसको रीड करके अब हम लोग पैटर्न मैचिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से और एक एग्जांपल है, तो आप इस एग्जांपल को खुद चेक करो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपने इसको क्या मिला, आपको क्या समझ में आया इस प्रोग्राम से, ठीक है। एग्जांपल 33 में आपको क्या समझ में आ रहा है और इसमें आप क्या कर सकते हो, आप वो बनाओ, उसको देखो क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। ये दो रेफरेंसेस आप देख सकते हो, ये काफी वैल्यूबल रेफरेंसेस है। आप मुझे बताओ कैसे किया, तो वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।